हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सही होंगे और अपनी पढ़ाई भी सही कर रहे होंगे। लेकिन आज आपका जो टेस्ट हुआ था उसमें आपका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, इसकी वजह से आपको कुछ दंड भी मिला है। तो आशा करते हैं कि आप आगे को जो भी टेस्ट होंगे उसमें आप मौका ना देंगे हमें, ठीक है? कोई बात नहीं है, जो भी हुआ वो सही हुआ, लेकिन अब आप हमें मौका ना देंगे, ठीक है? चलो चलते हैं, पढ़ाई पे ध्यान करते हैं अपना। अब देखो हमारा ईपीजीके का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा मिलान करने को है आपको। अब ये मिलान तो आपको बहुत बार कर चुके हो और इसका आंसर भी आपको पता होगा। तो देखो इसमें काली मिट्टी के बर्तन मैंने आपको बताया है निजामाबाद में, ठीक है? और ये पड़ता कहाँ है? निजामाबाद, आजमगढ़ में। चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा में, पीतल मुरादाबाद, सीसा फिरोजाबाद। तो आपका पहले का चौथा, ठीक है? तो पहले का चौथा एक में ही है ना? तो वो है बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी। तो बी नंबर आपको ऑप्शन पता होना चाहिए कि इसका जो ऑप्शन आएगा बेटा वो आएगा हमारा कौन सा? बी नंबर। ओके, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन टिप्स पर याद हो जाने चाहिए, ये नहीं पूछें तो आप बता ना पाएँ फिर आपकी पिटाई हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम कहाँ है? तो ये शायद आपके पेपर में भी आया था आज। तो ये है आपका आगरा में, ठीक है? कहाँ है बेटा आपका ये? आगरा में। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा जाएगा? ए नंबर जाएगा, ठीक है? क्या जाएगा? ए नंबर जाएगा। ओके, याद है नहीं याद है? उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम कहाँ पर है? आगरा में है। ओके, अब आपको बहुत जल्दी याद भी होता चला जाएगा। और इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। कब हुई थी? 1976 में, 74 में। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर निम्नलिखित में से एक उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख परियोजना नहीं है। निवेश, अच्छा, ये आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सी एक प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की, ठीक है? और आप ये भी बताएंगे, मैंने आपको ये कल पढ़ाया है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कहाँ हुई थी और कब हुई थी, ठीक है? ये कमेंट में आपको बताना है सर्च करके। मैंने आपको ये पढ़ा दिया है, मैं कल पूछूं तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है? तो इसमें जो आंसर आएगा आपको वो डिफेंस पार्क शाहजहाँपुर में नहीं है, बाकी का ये सही है। तो इसका ऑप्शन जाएगा बेटा डी नंबर। कौन सा? डी नंबर। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शाहजहाँपुर में डिफेंस पार्क उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है। और आप ये भी पता है आपको कि अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक डिफेंस कॉरिडोर बनाने की घोषणा करी थी। कहाँ पर? बुंदेलखंड में, ठीक है? तो उत्तर प्रदेश के कुल 6 जिलों जैसे झांसी, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ, आगरा, अलीगढ़ में डिफेंस पार्क के निर्माण की योजना बनाई गई है। लेकिन बेटा ये इस डिफेंस यहाँ पर ये शाहजहाँपुर में नहीं है, ठीक है? फिर आपका क्वेश्चन नंबर 56। तो इसका आंसर आपको पता होगा कि इसमें आपको मिलान करना है। खेल का सामान कहाँ मिलता है? मेरठ में मिलता है बेटा। दिया सलाई नहीं पता, दिया सलाई बताई थी हमने कल, बरेली में। पीतल का सामान मुरादाबाद। लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर में होता है, ठीक है? अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका, ये तो आपने मैच कर ही लिया, ठीक है? ऑप्शन अपना लगा लेना। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, ठीक है? अलीगढ़, ठीक है, ताला के लिए है। मुरादाबाद पीतल के लिए है। फिरोजाबाद में चूड़ियाँ। मेरठ में चाकू नहीं है बेटा।
मेरठ में है आपका खेल का सामान। क्या है बेटा? खेल का सामान। ऑप्शन नंबर कौन सा सही जाएगा इसमें? डी नंबर। चाकू बताओ कहाँ का है? अगर किसी को पता होगा चाकू का, तो चाकू कहाँ का है बेटा बताओ? रामपुर का। ठीक है, मेरठ में खेल का सामान और कैंची प्रसिद्ध है, लेकिन बेटा आपसे पूछा जाए चाकू, तो चाकू आपका रामपुर में है। थोड़ा सा खांसी आ रही है इसलिए मैं कम बोल पा रहा हूँ, लेकिन आपको ये ज़्यादातर आपको याद ही है। 58वां क्वेश्चन है बेटा आपका, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? तो बेटा निर्यात तो विकास केंद्र ये दोनों, ये भी आगरा भी है, खुर्जा भी है, मेरठ भी है, प्रयागराज नहीं है बेटा। कौन सा नहीं है? प्रयागराज। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसका बेटा? बी नंबर सही है। ठीक है, ये आपको जानते हैं, खुर्जा तो कई बार हो चुका है हमारा। अब है आपका नेक्स्ट, काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? बताइए बेटा, काष्ठ नक्काशी कहाँ पर होती है? तो आप जानते हैं काष्ठ का मतलब लकड़ी पर नक्काशी, तो सहारनपुर में होती है बेटा। इसका कौन सा ऑप्शन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जाएगा। कौन सा जाएगा लल्ला? बी जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। फिर है बेटा नेक्स्ट, फिर आ गया मिलान करने के लिए। अब तो इसके आंसर आपको तुरंत पता हो जाने चाहिए, अब तो इतने होशियार बंदे हो गए आप, है ना। रटा दूंगा अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो, एक एक क्वेश्चन रट जाएगा आप, अगर आप मेरी बात माने, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे आप पढ़ते रहे ना, तो ईपीजी के बहुत अच्छी करा देंगे हम लोग, है ना। आपको 20 नंबर की है, 20 में आपके 14-15 नंबर आराम से जाएंगे, लेकिन आप ढंग से पढ़ेंगे तब। ईपीजी की कराने के बाद में मैं अब आपको हिंदी कराने जा रहा हूँ, हिंदी में भी अच्छे नंबर आपके आए, तो इसलिए मैं कुछ योजना बना रहा हूँ हिंदी के लिए भी। ठीक है, पहले ये हो जाए, 2-3 दिन में इसको ख़त्म करते हैं, फिर हिंदी की तरफ चल देंगे। ठीक है, तो देखो इसका क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो गया होगा कौन सा आएगा। सुमेलित कौन सा नहीं है? ताला। ताला सही है, बढ़िया है, ताला तो यही होता है बेटा। ताला कहाँ होता है आपका? अलीगढ़ में। कालीन के लिए भदोही प्रसिद्ध है, और चिकन उद्योग, चिकन है बेटा कपड़ों के लिए होता है। ठीक है, ये बढ़िया है आपका, लखनऊ में चिकन उद्योग है। लेकिन चूड़ी के लिए बेटा आप जानते हैं, चूड़ी के लिए बेटा आपका ये नहीं है। चूड़ी के लिए कौन सा है फिर? फिरोजाबाद है। कौन सा है बेटा? फिरोजाबाद। फिरोजाबाद किसके लिए है? चूड़ी के लिए है। अब आपसे ये बताओ फिर शाहजहाँपुर क्या है? तो शाहजहाँपुर में बेटे क्या है? शहीदगढ़ है, एक जगह है, या इसका मतलब क्या है? ये शहीदों के लिए प्रसिद्ध है आपका शाहजहाँपुर। किसके लिए प्रसिद्ध है बेटा? शहीदों के लिए। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले। तो ये वाला आपका 60 नंबर आपका है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, शहीदों की नगरी भी कहते हैं किसको बेटा? शहीदों की नगरी कैसे कहते हैं? शाहजहाँपुर को। यहाँ शहीदगढ़ है एक। नेक्स्ट है आपका, सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के संबंध में कौन सा सही है? तो ये पूछा है कौन सा सही है। ठीक है, तो बेटा आप बताओ इसमें सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के लिए औद्योगिक सेवाएं सही से हों, औद्योगिक विकास में स्वीकृति अच्छी से हो, अनुमोदन हो, ठीक हो, ये आपका सभी सही हैं इसमें। ठीक है, क्या है बेटा आपके? ठीक हैं सभी, मेरे हिसाब से तो लग रहा है सब सही हैं, है ना। अच्छा, ये वाला 4th नंबर नहीं है सही, इसमें ऑप्शन नंबर आएगा आपका सी। कौन सा जाएगा बेटा? सी। बाकी का सब सही है आपके। सिंगल विंडो क्लियरेंस के लिए मतलब ये है कि कोई भी जैसे आप उद्योग लगाते हैं ना, तो उसकी स्वीकृति देने के लिए बनाया गया है। ठीक है, अगर तुम उद्योग के लिए अगर ज़्यादा रूल कठिन कर दोगे तो आप लोग क्या करेंगे? उद्योग नहीं लगा पाएंगे, तो उसके लिए ही है ये बेटा। ठीक है, देखो ये है, उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग की स्थापना निवेशकों को एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। इसके अंतर्गत औद्योगिक सेवाएं भी हैं, औद्योगिक स्वीकृति भी है, औद्योगिक अनुमोदन भी है। इसमें कौन सा शामिल नहीं है बेटा?
इसमें औद्योगिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शामिल नहीं है। मतलब जो इंडस्ट्री में जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, बेकार का मटेरियल निकलता है, उसको प्रबंधन करने के लिए कोई योजना इसमें नहीं है। बाकी का इसमें सभी योजनाएं तीनों, लेकिन चौथी योजना आपकी नहीं है। ये देखो फिर आ गया आपका मिलान करने के लिए। तो आपका मिलान करना तो आप भूलोगे नहीं, मिलान तो आपका सही से कर लोगे आप। चुर्क आ गया, तो चुर्क कितनी बार आपने पढ़ा है ना, सीमेंट के लिए है देखो। फिरोजाबाद कितना सिंपल, चूड़ियों के लिए अलीगढ़। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ढंग से आपको याद हो जाएगा तो तुरंत आपको मैच करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ गया देखो, ये भी आपको क्या कराना है, मैच कराना है ये भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63। तो रेणुकूट कल पढ़ाया था हिंडाल्को एल्यूमिनियम उद्योग है यहाँ पर, आपको पता है हिंडाल्को। श्रम शक्ति या शक्ति के साधन ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर रेणुकूट में एल्यूमिनियम उद्योग लगाया गया है, ठीक है। ऋषिकेश में जानते हैं सबसे ज़्यादा दवाइयाँ मिलती हैं, एंटीबायोटिक प्लांट है यहाँ पे, एंटीबायोटिक दवाइयों का प्लांट है। मेरठ का सिंपल है और ये आपका भी सिंपल है, कोई बात नहीं है, मैच करना है। पहले का चौथा है, पहले का चौथा 2 में है, ये तो कैंसिल ही हो गया दोनों। फिर क्या है, बी का दूसरा है, बी का दूसरा देखो ये दोनों चल रहे हैं संग संग, तीसरे का फर्स्ट है, तो कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आएगा बेटा इसमें सी नंबर। ओके ओके, कोई बात नहीं है, दर्द हो रहा है बच्चों को, ठीक है होने दो, तभी पढ़ाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64वां। इसमें आपसे पूछा गया है बेटा, देखो ये फिर आ गया, क्या बात करें यार, आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा। फूलपुर तुरंत ही करो भैया, उर्वरक, ठीक है। मोदी नगर एक बार बताया था मैंने, है ना, कहाँ है मोदी नगर, गाजियाबाद में है। यहाँ पर रबर, कृत्रिम रबर का कारखाना है। अब आपको नहीं पता है ज़्यादातर, कानपुर का तो आपको पता है विस्फोटक सामान बनते हैं, यहाँ पर आपका इंडस्ट्री भी है, ठीक है यहाँ पर एक। और आपका बाराबंकी रह गया, तो इसका पॉलीफाइबर हो गया। तो आपको इसमें आपको मैच करना है, तो मैच करते हैं बेटा, कौन सा आएगा, ए का चौथा है, तो एक पहले ही आएगा, डी नंबर आपका इसमें सही जाएगा। कौन सा नंबर सही जाएगा बेटा, डी नंबर, क्योंकि चौथा नंबर 1 में ही है। ओके ठीक है, गलत क्या, अरे फूलपुर मैंने सही मैच कराया, ठीक है। फूलपुर उर्वरक का पहले का दूसरा ही है, ठीक है, चौथा नहीं है, चौथा तो आपको होता है कानपुर का है, ठीक है। 65वां आपका बेटा, इसकी देखो फिर आ गया 65वां आपका, सब क्वेश्चन वही हैं। अब वो देखो, आपको मैं इस एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा हूँ, आपको देखते ही इसका आंसर पता है। मिट्टी के बर्तन, कुछ नहीं दिया तो खुर्जा लगा लो। काष्ठ नक्काशी, लकड़ी पर नक्काशी, सहारनपुर लगा दो। और पादुका जो खड़ाऊ होती है बेटा, वो पीलीभीत में होती हैं, तो ये नया क्वेश्चन मिला है आपको। और जरी आपकी कहाँ है बेटा, बरेली में। तो पहले का आपका दूसरा होना चाहिए, डी और बी सी में है। फिर इसके बाद में काष्ठ पर नक्काशी चौथा होना चाहिए, तो बी कौन से पैर बेटा चौथा, एक मिनट, मिट्टी के बर्तन कहाँ आए थे बेटा, खुर्जा में, पहले का दूसरा। फिर बी का कौन सा हो जाएगा बेटा, चौथा, तो बी का चौथा कौन से में है बेटा, डी नंबर आएगा इसका, कौन सा आएगा, डी नंबर। ये आपको मैच तो होते जा रहे हैं ना, ऐसा नहीं है आप मैच नहीं कर पा रहे हो, सिंपल क्वेश्चन है, सब आपको मैंने रटा दिए हैं। अब आपको इतनी गलती या आपको इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो ये भी फिर आ गया मैच करने का। आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, आप तुरंत ही देखते ही आंसर उड़ा देंगे, अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तब, नहीं पढ़ेंगे तो ऐसी पिटाई होगी आपकी। टेराकोटा नहीं जानते क्या होता है, कोई बात नहीं है बेटा, यह वस्त्र उद्योग है गोरखपुर में, ठीक है। लकड़ी के खिलौने, आप तो लकड़ी के खिलौने भूलोगे नहीं, सर मुझे नहीं पता है तो कोई बात नहीं, कांच का सामान तो पता है आपको, फिरोजाबाद में, ठीक है। तो आपको ज़्यादातर जो आपको पता है टेरिकोटा एक का, आप देखो चिन्हट भी आपका, अच्छा चिन्हट तो वहाँ पर है लखनऊ में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऐसे मान लो
तो डी पर पहले देखो, डी पर तीसरा है कहीं, डी पर तीसरा देखो कहीं है, डी पर तीसरा देखो, डी पर तीसरा एक फर्स्ट डी, ये लग रहा है पहला वाला है ना, पहला वाला है आपका, देखो देख लो पहले ही लग गया। टेरिकोटा गोरखपुर में है, ठीक है, टेरिकोटा वस्त्र है आपका, कहाँ पर है आपका, गोरखपुर में है। और लकड़ी के खिलौने कहाँ है बेटा, बनारस में मिलते हैं। देखो लकड़ी के खिलौने कई बार आ चुका है, इसमें आपका सहारनपुर नहीं है, ठीक है। लकड़ी के खिलौने पर नक्काशी जो होती है वो नहीं है। टेराकोटा बेटा कहाँ है, ये आपका क्या होता है, ये एक हथकरघा का उद्योग है आपका एक तरह से, गोरखपुर में ये, ठीक है, वस्त्रों के लिए। और आपको लकड़ी के खिलौने कहाँ है बेटा, बनारस में है। चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हट, आप कहोगे सर ये तो वहाँ पर है, कहाँ पर बताएंगे आप, खुर्जा, लेकिन खुर्जा नहीं है उसमें, तो चिन्हट भी है इस जगह जो लखनऊ में पड़ती है। कांच का सामान कहाँ मिलता है, फिरोजाबाद में मिलता है। आपने देखा केवल आपको एक पता था तो भी आप मैच कर गए, है ना। तो बहुत सिंपल है, आपको बस आप पढ़ते रहें। हाँ आपको लग रहा होगा बहुत समय होगा, कितना समय हो गया, एक बार देख लेते हैं, चेक करते हैं। अभी नहीं, 16 मिनट हुई हैं आपकी, ठीक है। पढ़ो अभी, ठंड है तो कोई बात नहीं है, याद हो जाने चाहिए। ये कल तक मैं आपको सुनूंगा, ठीक है। आज मैं आपसे ज़्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि मुझे आ रही है खांसी। तीसरी रेल कोच फैक्ट्री अमेठी में स्थापित की जा रही है, गलत है ना, गलत है ना। आपको पता है तीसरी कहाँ स्थापित की जा रही है, रायबरेली में। रायबरेली में देखो, आप अगर याद करते चलेंगे तो आपको पता होगा तीसरी कहाँ है, और पहले भी आपको पता होगी कहाँ पर स्थापित की गई है। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद पॉटरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सर ये क्या है, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं है। यूपी डैश को इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अंतर्गत है। और प्रथम जो आपका पॉलिस्टर रेखा है वो फैक्ट्री वो कहाँ है बेटा, ये आपका सही है, ये उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में बेटा चल रही है, ठीक है। तो देखो आपका इसमें आपको कौन सा सही है बेटा, आपका सी नंबर सही है, ठीक है। केवल 3 और 4 सही हैं। यूपी डैश को इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अंतर्गत आता है। और आपका प्रथम जो आपका रेसा फैक्ट्री है वो आपकी कहाँ पर है, ये आपकी बाराबंकी में है। और पहले 2 आपके गलत हैं, ठीक है। पॉटरी उद्योग आप जानते हो खुर्जा में है, बर्तन बनाने का कारखाना, चीनी मिट्टी वाले, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 68वां। ये भी आपको मैच करना है ना, नहीं सुलेमित नहीं है, वही मैचिंग है। नोएडा सॉफ्टवेयर के लिए है, ठीक है। बनारस रेशम उद्योग, सीतापुर ये गोरखपुर का है, ये आपका सी नंबर गलत हो जाएगा, ठीक है। देखो गोरखपुर अर्थव्यवस्था क्या लिखा हुआ है, जो मैंने बताया था हाथ से बने हुए कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर टेरिकोटा उद्योग है, ठीक है। खेल कूद का सामान आप जानते हो मेरठ में मिलता है। सब कर दोगे, अब नहीं छोड़ोगे कुछ भी। नेक्स्ट है आपका स्कूटर इंडिया लिमिटेड, लखनऊ में है। मॉडर्न बेकरी कानपुर में है। सीमेंट नहीं भैया, सीमेंट कहाँ है, सोनभद्र मिर्ज़ापुर में। उर्वरक कारखाना मामला में, ठीक है। इसमें कौन सा सही नहीं है बेटा, सी नंबर आपका सही नहीं है। नेक्स्ट है बेटा उत्तर प्रदेश के व्यापार कर क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा संग्रह कौन करता है बेटा, आप बताओ। सबसे ज़्यादा संग्रह कौन सा जिला करता है इसमें, तो सबसे ज़्यादा संग्रह करता है बेटा आपका लखनऊ। कौन सा, लखनऊ। कर संग्रह सबसे ज़्यादा कौन करता है, लखनऊ करता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में व्यापार कर के कुल 21 जोन हैं, ठीक है। जो आपको पूछा था शल्य वो जलवायु क्षेत्र पूछे थे, ये ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। तो यहाँ कितने हैं बेटा आपके व्यापार कर के जोन, 21, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो कर संग्रह करता है वो लखनऊ करता है, इसके बाद कानपुर, गाज़ियाबाद, फिर नोएडा है। और सबसे कम कौन सा है, झांसी, ठीक है। सबसे याद रखना सबसे कम जो कर संग्रह करता है वो कौन है बेटा, आपका झांसी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर देखते ही आप लगा दोगे नोएडा, ठीक है। सॉफ्टवेयर में क्या लगा दोगे आप, नोएडा। सबसे बड़ा केंद्र कौन सा सॉफ्टवेयर का बेटा, नोएडा है, ठीक है। ओके, फिर आपका फिर मैचिंग आ गया। तो मैचिंग अब तो नहीं भूलोगे, मैचिंग तुरंत लगा दोगे भैया। इसमें है पहला जो मैचिंग में क्या है, पहला पीतल का सामान, ठीक है। माचिस, माचिस बताइए, बरेली।
खेल का सामान मेरठ, लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर। कोई ज़रूरत नहीं है मैच कराने की, आपको सही मैच किया होगा। महावीर जूट मिल्स उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल है। मतलब जूट मिल यूपी में एक ही है जिसका नाम क्या है, महावीर जूट मिल। और ये कहाँ पर है बेटा, ये सहजनवा गोरखपुर में है। कहाँ पर है बेटा, सहजनवा गोरखपुर में है, एकमात्र है। और कब स्थापित हुई थी बेटा, 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इस जूट मिल की स्थापना कब हुई थी, 1935 में हुई थी। ठीक है, यहाँ जूट, मेस्टा, प्राकृतिक फाइबर सहित फाइबर की तैयारी के लिए यहाँ पर सामान बनता है। ठीक है, 74 में है आपका, उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी मिल का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है किंतु उत्पादकता कम है। ये पुराना क्वेश्चन हो गया, आपसे जानते हैं सबसे ज़्यादा गन्ना और चीनी आपकी यूपी में ही होती है। ठीक है, 1 जुलाई 1 उत्पाद में आ गया। तो 1 जुलाई 1 उत्पाद में आप जानते हो, बहुत दिनों से आपने पढ़ा है कि सुमेलित नहीं है, पूछा गया है। ठीक है तो इसमें बेटा जो पहला वाला सुमेलित नहीं है आपका। ठीक है, जो बागपत वाला है वो आपका सुमेलित नहीं है। अमेठी में बेटा मूंज के उत्पाद बनते हैं। आगरा चर्म का मतलब होता है चमड़ा। और गौतम बुद्ध नगर में रेडीमेड कपड़ों के वस्त्र मिलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा आपका कंटेंट है। अब आप ढंग से याद करेंगे तो आपको कोई भी गलती या कोई भी संभावना आप सोच रहे हो कि क्वेश्चन पेपर अलग से आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस पढ़ते जाओ, क्लास में करा ही रहा हूँ, उसके साथ साथ मैं यहाँ भी करा रहा हूँ, तो आपकी ईपीजी की बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आप नाम लोगे कि अच्छे पढ़ाई थी और आपको याद भी होगी। मेन काम है आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, जब तक याद नहीं होगा तो कितना भी अच्छा पढ़ जाओ तो कुछ नहीं होगा उससे। ठीक है, तो 1 जिला 1 उत्पाद का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। वो हम क्या करेंगे, किसी ने पूरी लिस्ट ले लेंगे तो उसको एक एक करके हम पढ़ेंगे। ठीक है, बागपत का लिख लेना यहाँ पर बेटा, होम फर्निशिंग गुड्स है। और अमेठी का मूंज के उत्पाद हैं। आगरा का चर्म उद्योग है। और गौतम बुद्ध नगर में बेटा रेडीमेड कपड़े हैं। ठीक है, लकड़ी का खिलौना मुख्यतः चित्रकूट क्षेत्र का है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला है ये। सॉफ्टवेयर पार्क फिर आ गया बेटा, देख लो, अभी बताया था सॉफ्टवेयर आ जाए तो ऐसे ही आपको कहाँ लगा देना है, नोएडा का लगा देना है। कहाँ लगा देना है बेटा, नोएडा। आंसर नंबर सी, नोएडा। ठीक है, फिर है आपका, कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है। जरदोजी है, संगमरमर जड़ना है, चिकनकारी है, लेकिन आपका बेटा कौन सा नहीं है, कांटा तांके का नहीं है। ठीक है, ये कहाँ का है, बेसिकली कढ़ाई का होता है बेटा। ये बंगाल का है। कहाँ का है, बंगाल का है। ठीक है, अपने यहाँ का ये नहीं है। फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ नहीं, यही बस स्लाइड करा के आपको बंद कर देंगे। मुरादाबाद आ गया। फिर मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, आपको पता है। मुरादाबाद बेटा आपका पीतल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, पीतल। पीतल, ए नंबर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट आपको सब पता है। इसमें रामपुर का चाकू है, लखनऊ का लकड़ी के खिलौने हैं, मुरादाबाद पीतल कढ़ाई के, फरीदाबाद कांच का उद्योग है। फिरोजाबाद में क्या है बेटा, सबसे ज़्यादा फिरोजाबाद में क्या होता है, कांच की चूड़ियाँ। यूपी पुलिस में आया है, देख लो बच्चों, देख लो, तुम्हारा ड्रीम इसमें आया हुआ है आपका। उत्तर प्रदेश ज़िले में पीतल नगरी, दो कितने बार आ गए पीतल नगरी। अब तो इसको बच्चा जो नहीं पढ़ा होगा ना वो भी बता देगा, अगर आंखें मीच के बैठा होगा मेरे साथ में, बस जो मैं बोल रहा हूँ वो ही अगर सुनता रहेगा तो वो भी ये पूरा कर लेगा। ठीक है, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे, आप कहेंगे सर बस इतना ही रहने दो, अब नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं है, अभी तो बहुत सामान है हमारे पास में। काली मिट्टी के बर्तन, बुलंदशहर, आजमगढ़, बताओ कितनी बार कराया है ये, उस दिन पूछा भी था मैंने आपको क्लास में। तो काली मिट्टी के बर्तन बेटा, अभी एक क्वेश्चन आया भी था, अभी निजामाबाद आपने बताया था उसका आंसर, वो था कहाँ पर, वो था आपका आजमगढ़ में। ठीक है, आजमगढ़ मंडल कब बना हुआ है आपका, तो देखो ये 1994 में आपका 14वें मंडल के रूप में बना है। ठीक है,
और देखो ये नया क्वेश्चन आपको मिला है, आजमगढ़ बेटा किसने बसाया था, ठीक है, आजमगढ़ किसने बसाया था, तो आजमगढ़ बसाया था बेटा जिसका नाम है नवाब आजम शाह, नवाब आजम शाह, ठीक है। तो इसमें बेटा अगर आपसे पूछा जाएगा मंडल कब बना था, 1994 में ये मंडल बना है, ठीक है, 1994 में। और आजमगढ़ ज़िले में 8 तहसीलें हैं, 22 ब्लॉक हैं, 11 विधानसभा हैं, 2 लोकसभा सीटें हैं। ये मैंने आपको पहले ही करा दिया है, ठीक है। आजमगढ़ मंडल कब बना है तो ये आपको पहले पता है, ठीक है। अब आपका है कौन सा धातु की कला रंगीन तामचीनी और डिजिटल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, तो वही बेटा आपका मुरादाबाद है, ठीक है। कौन सा है, जिसे आप पीतल नगरी कहते हैं। तो ये नया आया है तो याद रखना, धातु की कला का धातु का मतलब ये पीतल, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है कौन, हार्न एंड ब्रॉन क्राफ्ट भी लिख के आ जाए तो आप पीतल नगरी करना उसको, हार्न एंड ब्रॉन कास्ट। जबकि लखनऊ चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है, और बनारस आपका हथकरघा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, खुर्जा आपका चीनी मिट्टी बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधु की शाखा संरचना कितनी है बेटा आपका, इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा बेटा बी नंबर। कौन सा नंबर, बी नंबर, 1 मिनट। तो उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधु की इस समय 3 शाखाएं हैं, जिला मंडल पर चल रही है बेटा, जिला स्तर पर, एक मंडल स्तर पर, एक राज्य स्तर पर, ठीक है। उद्यमिता और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेश मित्र योजना शुरू करी थी, निवेश मित्र या उद्योग बंधु, इसका क्वेश्चन आप पहले पढ़ चुके हो, ठीक है। अफीम की फैक्ट्री गाजीपुर है, ठीक है, तो आपको पता है। बट सबसे ज़्यादा जो, अगर आप अफीम की फैक्ट्री पूछी जाए तो आप गाजीपुर बताएंगे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा अफीम जिला कौन से ज़िले में होती है तो वो बाराबंकी है। कौन सा है बेटा आपका, वो है आपका बाराबंकी। कौन सा है, देखो ये लिखा हुआ है, बाराबंकी ज़िले में क्या होता है बेटा, सबसे ज़्यादा अफीम पैदा होती है, ठीक है। और गाजीपुर गंगा नदी के किनारे है और बिहार की सीमा से लगा हुआ है, ठीक है, गंगा नदी के किनारे है गाजीपुर, और किसी सीमा से लगा हुआ है बेटा आपका, बिहार की सीमा से लगा हुआ है। 1820 में अंग्रेज़ों ने गाजीपुर में एक अफीम कारखाने की स्थापना करी थी। देखो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1820 में, किसने करी थी, अंग्रेज़ों ने करी थी, ठीक है। और यहाँ का एक जुला और एक उत्पाद कौन सा है बेटा, जूट वाला हैंगिंग, जूट वाला जो हैंगिंग बैग होता है वो है। यहीं पर जनरल कॉर्नवालिस की कब्र भी है। गजब, कहाँ पर है बेटा कब्र उसकी, गाजीपुर में, किसकी, कॉर्नवालिस की, ठीक है, ओके। इंडियन ऑयल, क्वेश्चन एक बार ऊपर करते हैं। इंडियन ऑयल आपका कॉरपोरेशन के तेल रिफाइनरी आप जानते हैं मथुरा में है, ठीक है, तेल रिफाइनरी आप ये कर चुके हैं, मथुरा में है। अब आपका उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ पर है, फिर आ गया वही, तो मथुरा में है, दीनदयाल संकुल व्यापार सुविधा केंद्र। ये सारे क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, अच्छा उसका वो पूछा गया था, ये किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो दीनदयाल आपका जो हस्तकला संकुल है ये कहाँ पर है बेटा आपका, ये है तो बनारस में, लेकिन मैंने क्वेश्चन चेंज किया था, मुझे पता था, आपको ये तो पता है, इसका आंसर आप लगा दोगे बनारस में है, लेकिन मैंने पूछा था इसमें किस लिए है, किस लिए इसकी स्थापना करी गई थी दीनदयाल, तो मैं ये किसके लिए की गई थी बेटा, हथकरघा उद्योग के लिए। और कब की गई थी, 22 सितंबर 2017 को। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई है, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम, याद कर लेना बेटा, ये आपका, ये मोदी जहाँ से सांसद हैं वहाँ से हुई है बेटा, बनारस की, वाराणसी, ठीक है। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम बोला नहीं जा रहा, कोई नहीं, बंद करते हैं, बस यही स्लाइड है। उत्तर प्रदेश में कौन सा मैंगो फेस्टिवल की मेजबानी करता है, तो मैंगो फेस्टिवल सबसे ज़्यादा होता है बेटा लखनऊ में। कहाँ होता है, लखनऊ में, क्योंकि यहाँ बहुत सारे
आम पाए जाते हैं। ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं। नमस्कार। आप थक गए होंगे। बाय बाय।